ओम नमः शिवाय। आज के एपिसोड में हम समझेंगे शिव और शक्ति के उस दिव्य संतुलन को जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। शौनक आशी ने प्रश्न किया, भगवान, अगर शिव स्थिर चेतना है और शक्ति गतिमान ऊर्जा, तो यह दोनों मिलकर सृष्टि का संचालन कैसे करती हैं? सूत जी मुस्काए और बोले, हे महान ऋषियों, समझो कि ब्रह्मांड दो शक्तियों का अद्भुत संगम है। शिव शून्य की शांति, शक्ति सृजन की गति। जब शिव मौन में स्थित होते हैं तो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है, प्रकाश बनकर, ध्वनि बनकर और जीवन बनकर। सूत जी आगे कहते हैं, सृष्टि तभी संभव होती है जब चेतना और ऊर्जा एक दूसरे का पूरक बन जाए। जैसे आग और उसकी ऊष्मा, जल और उसकी शीतलता, आत्मा और उसका अनुभव, उसी प्रकार शिव और शक्ति बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। शौनक जी ने फिर पूछा, क्या यह संतुलन हर जीव में भी है? सूत जी बोले, हाँ, हर जीव में चेतना और ऊर्जा का यही संघ उसकी जीवन शक्ति कहलाता है। जब मन शांत हो तो वह शिव के निकट होता है, जब मन सक्रिय हो तो वह शक्ति के निकट होता है, और जब दोनों में संतुलन हो जाए तभी मनुष्य सच्चे ज्ञान का अनुभव करता है। यही संतुलन योग है, यही ध्यान है, यही जीवन का रहस्य है। सूत जी कहते हैं, ध्यान का अभ्यास, जप और भक्ति मनुष्य को धीरे धीरे इस संतुलन की ओर ले जाते हैं, और अंत में वे कहते हैं, जब मनुष्य शिव और शक्ति दोनों को अपने भीतर अनुभव कर ले, तभी वह जानता है कि सृष्टि बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। ओम नमः शिवाय। इटर्नल विजडम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम शिव पुराण के अगले पवित्र अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां देवताओं की प्रार्थना और शिव जी की अनुकंपा ब्रह्मांड में शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। प्राचीन काल में जब असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी, देवता भयभीत और चिंतित हो गए थे। उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, हमारी रक्षा कैसे होगी? धर्म कैसे स्थापित होगा? देवताओं ने ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, प्रभो, असुरों के अत्याचार से मुक्ति कैसे मिले? ब्रह्मा जी ने शांत, गंभीर स्वर में कहा, वत्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सर्वोच्च आश्रय है, महादेव। उनकी उपासना ही तुम्हें शक्ति, धैर्य और विजय प्रदान करेगी। देवता एक तपोभूमि पर एकत्र हुए और शिवजी का ध्यान करने लगे। उनके होंठों पर एक ही मंत्र था, एयूएम नमः शिवाय। मंत्र की अनुगूंज से वातावरण शुद्ध होने लगा और ब्रह्मांड में एक कोमल प्रकाश फैल गया। तभी एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस तेज से महादेव का अनंत आलोक प्रकट होने लगा। देवताओं ने भावविभोर होकर कहा, प्रभो, हम आपकी शरण में हैं। शिवजी ने शांत दृष्टि से देवताओं को देखा और कहा, यदि तुम सच्चे धैर्य से, शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करते हो, तो तुम्हें पुनः शक्ति प्राप्त होगी और तुम असुर शक्तियों पर विजय प्राप्त करोगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है, जब मन अशांत हो, जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए, तब शिव उपासना हमें प्रकाश, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। यदि यह दिव्य यात्रा आपको पसंद आ रही है तो इटर्नल विजडम को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में शिव की अनंत करुणा का एक और दिव्य अध्याय आपका स्वागत करेगा। जय महादेव।